हम बात करते हैं कि यूई की ड्रॉप शिपिंग के लिए बजट कितना चाहिए। देखें, ये तो मैं कभी थंबनेल्स पढ़ रही होती हूँ, ये कुछ कहते हैं बजट नहीं चाहिए, ये एक मिसलीडिंग है। ठीक है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें आपको पैसे नहीं चाहिए। हाँ, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, ठीक है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, फिर आपके पैसे नहीं है, फिर आपका वो जेब खर्च बस आपका नेट पे, लैपटॉप पे, इलेक्ट्रिसिटी, वो आपका फिर आप खर्च कर लें। अब बिजनेस कोई आप करें और उस बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट ना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, यूएई की ड्रॉप शिपिंग है, उसका बजट ब्रेकडाउन क्या है? अभी आपने देख रही होंगी, एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, तो आपने 8,000 से स्टार्ट होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप इसको 10 10 तो नहीं, खैर 100 दिरहम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको 50 दिरहम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो किस तरीके से देखें, आपका जो बजट है, ठीक है, आपके पास पॉकेट मनी है, आप जस्ट एक प्रोडक्ट बाय करो, एक हंट करो। आपको अकाउंट क्रिएशन कैसे होगी, उसका इस बिजनेस मॉडल के लिए प्रोडक्ट हंट करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, ये सब आपको गिवन है। ठीक है, आपके पास 50 दिरहम है पॉकेट में, एक किसी की स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। आप हंट करो प्रोडक्ट और सॉरी, आप हंट करें प्रोडक्ट और उसके देखें आप कि नून है, अमेजोन है, रिटेलर वेबसाइट्स हैं, फिर लोकल आपके होलसेल सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कहाँ पे आपको प्रोडक्ट अच्छा मिल सकता है, लाइक उसमें मार्जिन हो, उसमें आपके पास रेफर फी निकल रही हो, अमेजोन की फी निकल रही हो, ठीक है, आपको कॉस्ट निकल रही हो, सारे एक्सपेंडिचर्स जो उस पे पोस्ट पर प्रोडक्ट कॉस्ट जो है उसको माइनस करने के बाद आपके पास प्रॉफिट प्रॉफिट क्या बच रहा है। अगर 4 से 5 दिरहम आपको बच रहा है तो आई गेस दैट इज फाइन। ठीक है, 50 प्रोडक्ट है, 50 दिरहम का एक प्रोडक्ट है और उसमें आपको 4 या 5 दिरहम अगर आपको बच रहा है तो आप उसको कर लो। ठीक है, नॉर्मली आपको इतना ही होगा, तो आप इसको कर लें और सेलेक्ट करें। अब ये हो गया आपका स्टार्ट 50 दिरहम से। आप देखें, आप एक प्रोसेस है, एक बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, उसको फिर आप ग्रेजुअली इसको ज़्यादा करो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि जब आप बिल्कुल स्मॉल जीरो अमाउंट से आप करेंगे और इसको जस्ट टेस्ट के लिए आप कर लें, ठीक है, टेस्ट के लिए आप करें एक प्रोडक्ट और, लेकिन आपका जो रिटर्न आएगा वो 15 डेज बाद आएगा। अमेजोन आपको नहीं देंगे पैसे फौरन कि जहाँ से आपने लाइक बेचा और वहाँ पे आपको आई भी है, पेमेंट क्लियर हुई, डिलीवर हो गया, तो आपका दूसरे दिन आपके अकाउंट में नहीं। जब तक एक रिटर्निंग पीरियड होता है, आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो रिटर्न विद इन 7 डेज या आपको 114 डेज आपको ऑफर्स होती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट से अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। इन द सेम वे आप अमेजोन का भी बिल्कुल इसी तरह है, जब तक केस ओपन है, लाइक रिटर्न पीरियड टाइम अभी तक मौजूद है कस्टमर का, अमेजोन आपके पैसे होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, कि अगर वो रिफंड करता है या कोई इश्यू आता है तो अमेजोन उसको प्रोवाइड करेगा, उसको रिफंड कर देगा, क्योंकि अमेजोन अपने कस्टमर्स को खराब नहीं करता। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ठीक है, सेलर को लॉस हो सकता है लेकिन कस्टमर को नहीं हो सकता। तो और अगर इस तरह होता है, अगर कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं है, वो नेगेटिव रेटिंग दे देता है, आपने रिटर्न नहीं किया, रिफंड नहीं किया, कोई भी इश्यू आ सकता है आप पर, तो आपको आपकी नेगेटिव रेटिंग आके आपके ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका बढ़ गया और आपके अकाउंट की हेल्थ खराब होगी, तो इस किस्म का रिस्क हमने नहीं लेता। तो हम लोग ऐसे फिर केसेस में लॉस बियर करते हैं अपने अकाउंट को सेव करने के लिए। तो ये तो हो गया आपका वन प्रोडक्ट 50 दिरहम का और 15 डेज का इसका साइकिल है। ठीक है, सेकंड, आपने अगर इन्वेस्ट करना है, अगर आपके पास और मजीद नहीं है आपके पास, तो आपके पास क्या, यू हैव टू वेट। लेकिन ये कोई फिर ऐसा नहीं है ना कि फिर आप देखें, आपने बाय बॉक्स भी लेना है, मेंटेन रखना है, इन्वेंट्री रखनी है, आपने अपना सर्कल भी चलाना है। ठीक है, एक आपको एक स्टार्ट बता रही हूँ, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि लोग जो कहते हैं कि विद नो मनी डीएस हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब ये है कि आप इसके लिए इन्वेस्ट, अब हम अपनी एग्जांपल को दे देते हैं कि प्रोडक्ट प्राइस 40, 80 एंड 200 पीसेस हो। अच्छा, ये जस्ट ये नहीं कि आपके 40 ही हो, आप अबव भी कर सकते हैं और उससे, या कोई प्रोडक्ट आप मल्टी ऐसे चूज कर लें, कोई 40 का हो, कोई 60 का हो, चीजें आपका जो भी बजट होगा, क्लाइंट जो आपको बजट देंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने और उसके जो पीसेस होंगे वो आपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करने होंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ जो मोस्टली ये होता है, जो कि अकाउंट
पे सस्पेंड होने के या रेड फ्लैग में जाने के भी रीजंस होते हैं। एक सेलर ये देखता है कि मैंने प्रोडक्ट को लिस्ट किया और मुझे सेल्स आना शुरू हो गई, उसने एफबीएम थे और यूनिट्स उसने लिखे हुए थे 35, ठीक है। मगर जब उसको देखा कि उसकी सेल्स अच्छी आ रही हैं, उसको बाय बॉक्स मिल रहा है और वो सेल्स अच्छी नहीं है, उसने अपने यूनिट्स बार बार चेंज करना शुरू हो गए। सो इफ़ यू फील कि मैं इन्वेंट्री यूनिट्स को चेंज करूंगा तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, आपको बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। और जो न्यू सेलर्स काउंट होते हैं, एफपीएम वाले, इन्वेंट्री चेंज होती है, आपकी हर चीज़ नोट की जा रही होती है। और अमेजोन इस चीज़ पे फिर आपको रेड फ्लैग में ले आता है या देखते हैं, आपको पूछ लेते हैं कि ये, मतलब उनको समझ आ जाती है ये ड्रॉप शिपिंग हो रही है और ये इस तरीके से हो रही है, तो जो कहते हैं तो वो आपको नोटिस में ले आएंगे। तो हर चीज को जब आपने स्टार्ट में जो आपके होते हैं ना 3 मंथ्स, वो आपके काफी टफ होते हैं। उसमें आपने बिल्कुल बेसब्री भी नहीं करनी, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, बार बार आपने स्टॉक्स को चेंज नहीं करना, ज्यादा आपने लिस्टिंग्स नहीं करनी, जो पहले मैंने आपको पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया। न्यू अकाउंट के लिए मैं बार बार आपको यही कहूंगी, ठीक है। अगर आपका अकाउंट है उसमें पीएल हो रहा है या होलसेल हो रहा है, उसके साथ आप अपनी ड्रॉप शिपिंग की भी कुछ लिस्टिंग्स कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसकी एक सेल हिस्ट्री बनी हुई है, अकाउंट की एक अपनी लाइक वैल्यू है, एक एक्सिस्टेंस है, एक अकाउंट रनिंग में है। अमेजोन ओल्ड अकाउंट पे इतना आपको तंग नहीं करता, लेकिन फिर भी एक रेवेन्यू की एक लिमिट है, काम करने का एक तरीका है। लेकिन एक चीज है, उसमें आप 200 लिस्टिंग्स कर लो, 300 कर लो, अमेजोन नहीं आपको इतना करेगा, ठीक है। लेकिन जब न्यू अकाउंट है और न्यू अकाउंट पे आपकी सारी जल्दबाजियां आ गई, तो इस पे अमेजोन एक्शन ले सकता है। उसके बाद ये है कि आपका सर्कल चलता रहता है। लेट्स सपोज कि आपकी अब कोई प्रोडक्ट है और आपको वो सेल आउट हुआ है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पेन आपने कोई लिस्ट किए हैं कोई 100-200 प्रोडक्ट्स और वो 15 मतलब के दिन का उसका एक साइकिल है हर प्रोडक्ट का, तो वो पहले दिन ही सारे बिक जाए तो यू हैव टू वेट नेक्स्ट 15 डेज। बिल्कुल कुछ हो नहीं सकता, लॉक लगे, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल अप्रोच यही होती है कि आपकी एक चीज एक दिन बिक्री है, 2-4 यूनिट्स बिके हैं, एक प्रोडक्ट है आपके एक दिन में 4-7 यूनिट्स बिके हैं, क्या है उसका जिस दिन पे उस वो जो प्रोडक्ट होगा जिस दिन वो बिकेगा उस दिन से उसका फिर वो डिलीवर हो गया और वहां पे फिर उसके रिटर्न का जो टाइम पीरियड होगा, ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, हर प्रोडक्ट जब जब बिक रहा होगा उसका दूसरे तीसरे दिन से उसका या चौथे दिन से उसका पहला दिन ऐसे ऐसे स्टार्ट होगा। तो ये क्या है, एक साइकिल चल रही है, ठीक है। इस साइकिल में क्या है कि इसमें आपको फिर आप हंसते नहीं हो। आपका क्या हो जाता है कि आपके पास रिटर्न में पैसे आना शुरू हो जाते हैं, जिन जिन के आपके 15 डेज मुकम्मल हुए होते हैं, केस क्लोज हो चुका होता है, प्रोडक्ट के रिटर्निंग टाइम पीरियड खत्म हो चुका होता है, तो आपके पास पैसे वापस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप ऐसा करें कि एक दफा ही आप सारा इन्वेस्ट कर दो, नहीं, ठीक है। आपने एक तो इन्वेस्टमेंट आपकी इस तरीके से सही रहेगी कि आपने बार बार जो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री है उसको आपने चेंज नहीं करना, हिसाब के मुताबिक बिल्कुल बजट प्लान के और हिसाब के मुताबिक चलना है। सेकंड, आपने बार बार अगर आपने वो इन्वेंट्री की, ठीक है, चेंज की वगैरह, आपका बजट आपका हो सकता है मसला, ठीक है। तो इसलिए ये है कि जो आपने स्टार्ट में फिक्स्ड के रखा है इन्वेंट्री, आप उसी को लेके चलें, बजट के अंदर आप अपने यूनिट्स को प्लान करें और उसके बाद थोड़े से सेफ साइड आपने पैसे जरूर रखने हैं अनएक्सपेक्टेड चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि जितने हैं उतने ही आपने लगा लिए और उसके बाद आपका डेड लॉक हो गया और आपको कोई और प्रोडक्ट की, या आपके पास अमेजोन के पास पैसे होल्ड हो गए हैं, या अमेजोन के समटाइम्स 15 डेज हैं, थोड़े तो 4 दिन ऊपर हो गए, तो आपका सर्कल बिल्कुल आपका जाम हो गया। आपके मैंने क्या करना है, मेरे अमेजोन से पैसे नहीं आ रहे, इधर मेरे हाथ में है नहीं, सर्कल चल नहीं रहा, ये चीज। तो ये सारी चीजें, ये जो जल्दबाजी होती है ना और प्लान ना करना किसी भी चीज को, ठीक है, बजट ब्रेक डाउन से ना चलना और प्लानिंग से ना चलना, ये उस सिचुएशन में आपकी ये चीजें आती हैं। सो हर चीज है, जिस तरह आप पीएल होलसेल के लिए प्री प्लान बजट करते हैं, इन द सेम वे ड्रॉप शिपिंग के लिए भी आपको अपने बजट को इन द सेम वे आपको प्लान करना पड़ेगा। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि बजट आपको कितना चाहिए और कैसे चाहिए और क्या टाइम पीरियड और सर्कल्स हैं और कैसे हाउ इट वर्क्स। तो कोई भी आपके पास सवाल हो या आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।